जिसका नाम ही बला हो, मतलब नाम में ही बल आता है, इसका नाम ही इस बेसिस पे रखा गया क्योंकि इसके अंदर बल होता है। सोचो ना, 5000 साल पहले हमारे आयुर्वेद संहिताओं में उसका नाम क्या रखा गया, अति बला, महाबला यानी बला, ठीक है। नाम में ही बल होता है, कहते हैं ना कि मतलब नाम से ही हमारा गुणों के बारे में पता चलता है, तो नाम ही ऐसा रखा है बल के बेसिस पे, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन होता है, इतना ज़्यादा बल होता है। ये ऐसा ही नहीं नॉर्मल इंसानों में बल होता है, फीमेल में जो यूट्रस वगैरह होती है, जो बच्चा वगैरह कंसीव नहीं कर पाती, जिनका बच्चेदानी कमज़ोर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बल लायक होता है। सबसे पहले बात हम ये जानते हैं शुरू करने के पहले कि बल का एक मैकेनिज्म क्या होता है। आयुर्वेदा में हम कैसे बोलते हैं कि एक आदमी को बल मिलता है, ठीक है। मॉडर्न में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड खाएंगे तो आपको बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है, आपको बल मिलेगा। लेकिन आयुर्वेदा का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, इतना भी हार्ड नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। सबसे पहले बात देखो, आप कोई भी चीज़ खाते हैं अपने बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले बनता है रस, रस से बनता है रक्त, रक्त से बनता है मांस आपके बॉडी का, मांस से बनता है मेद, मेद से रस, रक्त, मांस, मेद, उसके बाद बनता है अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी बनता है, उसके बाद अस्थि, अस्थि फिर मज्जा, मज्जा मतलब बोन मैरो, उसके बाद हमारा शुक्र बनता है। तो कहने का मतलब ये रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 चीज़ का पूरा मैकेनिज्म है, तब हमारे जाके हमारे बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। कहने का मतलब ये चूँकि क्या रहता है, बला जो रहता है आयुर्वेदिक जो प्लांट रहता है उसमें क्या रहता है, कफ का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये देखो, कफ का सबसे पहले काम क्या रहता है हमारे बॉडी में, ये आप जान लीजिए। देखो कफ का काम क्या रहता है आपके बॉडी में, बॉडी को पूरी तरह से स्टेबलाइज़ करना। कहने का मतलब ये कि जो मल मूत्र वगैरह जो आपके पास होते हैं उसको आसानी से सरकाना, आपका जो हार्ट अच्छे से काम कर रहा है उसमें बहुत स्मूथनिंग प्रोवाइड करना, किडनी वगैरह काम करना, उसमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, ऑयल प्रोवाइड करना, स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, ये सब पूरा बॉडी को स्टेबल करने का काम किसका रहता है, कफ का रहता है। आपका बाल वगैरह जो भी स्किन ही रहे, हेल्दी रहे, वो भी काम कफ का रहता है। आपका स्किन ग्लो रहे, ड्राई ना हो, मतलब पूरी बॉडी के मेंटेनेंस करने का काम रहता है, वो कफ का रहता है, ठीक है। तब ये क्या करता है, इतना ज़्यादा मेंटेन करता है ना कि पूरी तरह से बॉडी हील हो जाती है। तो कहने का मतलब ये, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन के ऊपर। देखो कफ को बढ़ाएगा आपके बॉडी में तो क्या होगा, वात को कम करेगा। तो वात को कम करना ही क्यों इसका मेन फंक्शन है। देखो क्या होता है ना, वात की वजह से सारे रोग माने गए हैं। सबसे पहले हम आते हैं ब्रेन पे, तो ब्रेन पे ये मानते हैं, देखो वात अगर आपके ब्रेन में बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको टेंशन हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, आपको रातों को नींद नहीं आएगा, आपको चक्कर वगैरह आने का चांस रहता है, बोलते हैं ना मिर्गी वगैरह आता है, गिर जाते हैं, मूर्छा हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, ये सभी वात के लक्षण है। तो क्या होगा, वात एकदम कम कर देगा, मतलब कफ बढ़ा देगा आपके बॉडी में, क्या टॉनिक का काम करेगा आपके ब्रेन के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं आँखों के ऊपर, ठीक है। आँखों की वजह से वात बढ़ेगा तो क्या होगा, पेन, आँख में पेन होता है, जलन होता है, ये जो ग्लाउकोमा वगैरह हम लोग आँखों का बीमारी माना गया, ये भी आयुर्वेद वात का बीमारी माना गया। तो मतलब कि आँखों का भी न्यूट्रिशन करने के वात तो कम कर देगा, आँखों आपका हेल्दी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद हमारे हार्ट के ऊपर। देखो आपका वात बढ़ेगा आपके हार्ट के ऊपर, क्या हार्ट के ऊपर लोड बढ़ेगा, मतलब वात मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। वात मतलब क्या, आप ये समझ लीजिए बहुत तेज हवा चलेगा, आप सीधे सीधे सब चीज़ों को तेज़ करते जाएगा, हार्ट बीट आपका फास्ट हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो अगर वात कम कर देगा तो आपका हार्ट स्टेबल हो जाएगा, स्मूथली बहुत काम करेगा, नॉर्मल जो जितना पंप रहता है उतना आप कम करेगा। और साथ ही साथ और बीपी वगैरह जो पल्स वगैरह रहता है वो जो हायर साइड पर है वो भी स्टेबल रहेगा, ठीक है। ये आ जाते हैं। अब हम आते हैं किडनी वगैरह, किडनी का भी सेम मैकेनिज्म, क्योंकि किडनी को भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्मूथनेस, ऑयलीनेस की ज़रूरत रहती है, उसका भी काम ये करे। अब हम जाते हैं मेन पेट के ऊपर, ठीक है। पेट पे क्या पूरी तरह से कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्लोटिंग हो गया है, और साथ ही साथ जो बोलते हैं ग्रिगसी, मतलब कि साटिका मार देता है, साटिका होता है लकवा मार देता है एक साइड का, क्योंकि ये वात का गुण है, ठीक है। वात की वजह से ही होता है, तो वात तो कम कर देगा, मतलब साटिका में इसका उपयोग होता है। और जब ग्रिगसी होता है मतलब कि हम बोलते हैं ना पैरालिसिस, उसमें भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। पेट में देखो ईजिली पास कराएगा सब चीज़ों को, कॉन्स्टिपेशन मल मूत्र वगैरह ईजिली पास कराएगा, तो क्या हो जाएगा वो, उसकी वजह से आपको बॉडी में ईजिली न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन के जो न्यूट्रिशन वगैरह है इजीली तरह से न्यूट्रिशन है, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र का जो फॉर्मेशन होता है वो भी बहुत अच्छी तरह से होता है, ठीक है। अब हम आते हैं शुक्र धातु पे। क्या होता है, शुक्र किससे बनता है, कफ से ही बनता है। तो कफ बढ़ाएगा तो क्या शुक्र को भी बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब जिसको इनफर्टिलिटी है, स्पर्म का मात्रा बहुत कम आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, इनफर्टिलिटी जिसको होता है उसमें सदा उपयोगी माना गया है, ठीक है। ये बला, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले बात जानते हैं कि ये फीमेल्स में कैसे उपयोगी होता है। फीमेल्स में ऐसे उपयोगी होता है जिसको बच्चा नहीं टिकता, बच्चेदानी मतलब बहुत कमज़ोर हो जाती है, बहुत दुबली पतली बहुत छीड़ औरतें रहती है, तो उसमें क्या करता है न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा रहता है इसके अंदर, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स वगैरह का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। जो बच्चेदानी होता है बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है, जो इजी टू कंसीव होता है। तो कहने का मतलब हमारे आयुर्वेद में क्या होता है कि जब कोई औरतें प्रेग्नेंट रहती है जिसका बच्चा नहीं टिकता, तो हम उसको क्या बला का जो टैबलेट रहता है, बला का पाउडर हम उसको देते हैं। और साथ ही साथ कमल नाल का गट्टा होता है, आपने भी सुना होगा, कमल नाल का गट्टा हम उसको देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा क्या होगा, आँख हो गया, ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गया,
गया, अब ये हो गया और स्पर्म हो गया। अब हमारे मतलब कि मूत्र व संस्थान पे काम करते हैं। देखो मूत्र कफ का काम करना, चिकना वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर हमारा चिकनाहट ही नहीं रहेगा, हमारे यूरिन वगैरह कैसे पास होगा, वहाँ पे जलन वगैरह होने लगेगा, ठीक है। तो हम क्या पूरा वो फ्लो को बहुत ही स्मूथली पास कराएगा। इसीलिए क्या जो यूरिन का ये होता है फॉर्मेशन और पैसेज, उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। और साथ ही साथ इसके साथ देखो कफ बढ़ता है तो हमारे बॉडी में क्या, हमारा बुद्धि में तेज़ वगैरह सब कुछ बढ़ने लगता है। कहने मतलब बुद्धि हमारा तेज़ हो जाएगा, बहुत तेज़। हमारे आँखों का जो हम बोलते हैं ना तेज़, हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। आपने कुछ देखा होगा कि आज उसके आँखों में तेज़ दिख रहा है, तो ऐसा ही तेज़ होता है, ठीक है। वो बल की वजह से ही तेज़ आता है, जिसके अंदर बल नहीं होता वो तेज़ नहीं आता है, ठीक है।